नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, और उसी क्रम में अगला वीडियो आज आ गया है। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न देखिए कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, डेंगू फीवर जो है एक फीमेल मॉस्किटो कह लीजिए, है ना, एडीज़, है ना, इसकी वजह से ट्रांसमिट होता है। और इसमें मानव शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग सेल्स हैं, कह लीजिए प्लेटलेट्स जिनको बोलते हैं, इनकी भारी कमी हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया जिसे आप रेबीज़ के नाम से भी जानते हैं, दिस इज कॉज्ड बाय वायरस। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। ठीक है, तो जो पोलियो होती है एक वायरल डिजीज़ है और उसकी वैक्सीन यहाँ बनाई थी जोनास साल्क ने। ठीक है, और वहीं जो फर्स्ट वैक्सीन मानी जाती है जो डेवलप की गई वर्ल्ड में चेचक की एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसको ध्यान दीजिएगा, फिलहाल यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला है कि इबोला वायरस का नाम इनमें से कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये एक इबोला नाम की नदी से कह लीजिए डिराइव है ये नेम, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ की रिवर है इबोला रिवर। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, टिटनेस नामक रोग जो है निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टिटनेस जो है एक यहाँ पे लॉक जॉ जो होता है, इस नाम से भी जानते हैं टिटनेस को। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किस चीज़ का सूचक है। ठीक है, तो जो हमारी मेज़ क्रॉप होती है, तो अगर उसकी पत्तियों को आपने कभी देखा हो तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए लीव है, ठीक है, और जो ये इधर हमारा एंड वाला पार्ट है टिप, ठीक है, तो इधर के पार्ट जो हैं कुछ ऐसे वाइट वाइट हो जाते हैं। तो दिस इंडिकेट्स दैट कि उस प्लांट में जो है हमारा जिंक की कमी है। ऑप्शन हमारा डी जो है दिस विल बी करेक्ट। अगला देखिए, सुनहरा धान में प्रचुरता इनमें से किसकी होती है। ठीक है, एक गोल्डन राइस की प्रजाति जो बीटा कैरोटीन और ये विटामिन ए जो है इसमें काफ़ी उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, कोलेस्ट्रॉल क्या है इनमें से। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक स्टेरॉइड फैमिली का एक लिपिड कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में भी पाया जाता है और जो हम जैसे कि फूड और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं उससे भी बॉडी में जाता है। तो बेसिक कुछ मिनिमम अमाउंट में जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, बट एक्सेस अगर हो जाता है तो वो डेंजरस होता है। ठीक है, चूँकि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनका रिक्वायरमेंट बॉडी को होता है टू बिल्ड अप सम काइंड ऑफ सेल वॉल्स, है ना, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। ठीक है, तो जब एक डेंटिस्ट जो है कोई एग्जामिन करता है आपके टीथ को, तो वो एक कॉनकेव मिरर जो है उसको यूज़ करता है, अवतल दर्पण। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखें, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय लोकप्रिय त्यौहार सोलुंग मनाया गया। ठीक है, तो सोलुंग बेसिकली आयोजित होता है अरुणाचल प्रदेश में। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला देखें, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ करा जाता। ठीक है, तो इंडिया में जिस प्रकार अशोक रूल का मतलब टाइम पीरियड चल रहा था, रूल कर रहे थे, तो ये इजिप्ट में ये था तुरमय। ठीक है, तो अशोक का कंटेम्प्रेरी रहा ये, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, भाग एवं बलि इनमें से क्या थे। ठीक है, तो भाग तथा बलि जो थे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, यानी कि राजस्व के स्रोत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई बार मिला है, और बलि जो एक था एक प्रकार से धार्मिक कर था, जिसको या तो मतलब स्वैच्छिक प्रकृति का होता था, और वहीं जो भाग था एक मतलब मैंडेटरी सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू था राज्य का वो था, और ये अनिवार्य रूप से इसको लिया जाता था। अगला देखें, निम्न में से कौन मौर्य उगीन अधिकारी
तौल मान का प्रभारी था, ठीक है। तो चूंकि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज था, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग चीफ हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो इंचार्ज थे वेट एंड मीजर्स डिपार्टमेंट के, इनको पौतवाध्यक्ष कहते थे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, गांधार कला शैली निम्न में से किसका मिश्रण है, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में जैसे गांधार आर्ट वगैरह काफ़ी फेमस है इंडिया में, और ये एक मिक्सचर है इंडियन और ग्रीक आर्ट का, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी। तो सातवाहन डायनेस्टी में जो ये सातवाहन रूलर्स थे, इनकी राजधानी रही अमरावती। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, हाल ही में लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने राज्य के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो ये इनको बनाया गया है असम में, ठीक। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और लवलीना बोरगोहेन ने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, इसको भी ध्यान रखें। अगला देखें, युगाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने मैप में इधर मैक्सिको और क्यूबा का एरिया दिखा है, तो युगाटन स्ट्रेट जो है यहाँ पे इनको ज्वाइन करता है। तो हमारा जो ए होगा ये करेक्ट है। अगला है कि कौन सा जलडमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट है जिब्राल्टर, ठीक है। यूरोपियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है। अगला देखिए कि निम्न में से किस महासागर में जो हमारा डायमेंटिना ट्रेंच है ये स्थित है, ठीक है। तो इसकी अवस्थिति इंडियन ओशन में है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी वाला। अगला देखें, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यही है हमारा जो गैसों का एक समूह है ना, इससे मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो सी ऑप्शन जो है दिस विल बी करेक्ट। अगला देखें, हवा, जल, मिट्टी एवं शैल निर्मित जैव मंडल की औसत मोटाई कितनी है, ठीक है। तो बेसिकली बायोस्फीयर के बारे में बात हो रही है, जैसे कि जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ठीक। फिर ये मिट्टी यानी कि लिथोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी कि हवा, ठीक। तो ये कुछ तो हमारा जो ये तीनों का ये कंबाइंड एरिया इनके बीच का है, ठीक है। तो इसको ही हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इस ये जो हमारा इतना वाला एरिया संक्रमण एरिया है, तो इसकी औसत मोटाई अगर हम देखें तो ये लगभग 30 किलोमीटर की मानी जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे जो हमारा अर्थ है 0 डिग्री पे इक्वेटर है हमारा, तो ये वाला एरिया ही जो है हमारा, जहाँ पे हमारी नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर से जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, तो ये हमारा इसके आसपास का एरिया जो है ये ITCZ है, ठीक। पिक्टोरल फॉर्म में आप इसको एक बार सर्च करके देख लें तो आपको ये बेहतर क्लियर होगा ज्योग्राफी में। यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है, ठीक है। तो इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर हमारा है ओस्लो में, ठीक है। ये कैपिटल है किसका, नॉर्वे का। तो बी ऑप्शन जो है सही है। अगला देखें, हाल ही में प्लास्टिक्स पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, ठीक है। तो भारत ने ये प्लास्टिक पैक्ट एक जो है यहाँ पे घोषणा की है, जिसके अंतर्गत इनकी प्लानिंग ये है भारत की कि 2030 तक जो हमारा 100% प्लास्टिक पैकेजिंग है वो रीयूजेबल और रिसाइक्लेबल होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो था ये करेक्ट था। अगला देखें, द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्रॉट प्रोन एरिया या फिर ड्रॉट प्रोन कंट्री जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखें, इनमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस के नेम लिखे हैं और उनकी जो समाधि स्थल है उसका एक पर्टिकुलर नाम है वो लिखा है। तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है शांतिवन, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री से है विजय घाट, इंदिरा गांधी से है शक्ति स्थल, राजीव गांधी से जो है कर्म स्थल, ये गलत है, इनका है वीर भूमि, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें फिलहाल 1, 2 और 3 सही है, तो ई ऑप्शन जो है यहाँ पे इसको चूज करेंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है। मतलब कि इनके ऑफिस का कोई एक फिक्स टर्म नहीं है, प्रेसिडेंट के जो प्लीजर पे ये लोग कार्यरत होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो CAG का ऑफिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लोकसभा स्पीकर है ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं। तो इनके कुछ कह लीजिए फिक्स टेन्योर जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, ठीक है, हु इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ लोक निधि, है ना, या फिर पब्लिक पर्स। तो ये होते हैं सीएजी, है ना, जो इसका सही ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। 148 आर्टिकल में सीएजी के बारे में है, इसको भी ध्यान रखिए, कई बार आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है। अगला देखें, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 थी, ये 31st अमेंडमेंट जो हुआ था 1973 का, है ना। तो इस अमेंडमेंट से बढ़ा करके नंबर इंक्रीज किया गया 545। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22 का संस्करण किस संस्थान ने जारी किया, ठीक है, वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट। तो ये ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा रिलीज़ किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम पार्क जो है, ये कच्छ गुजरात में है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है, ठीक है। तो सदाबहार टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें यहाँ पे लोकाट जो है, ये लोकाट का फल आएगा। बेसिकली ये कि ये ऑरेंज कलर का ऐसा फ्रूट होता है। इधर साउथ सेंट्रल चाइना का जो रीजन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट होता है, हेल्दी काफ़ी होता है, ये खट्टा मीठा एक फ्रूट होता है। गूगल करके इसकी पिक आप देख लीजिएगा जरूर एक बार। तो डी ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे। अगला देखें, निम्न में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न में उत्तर जो है वो बी है। और मेगा डाइवर्स कंट्री से मतलब ये है कि एक हमारा सेंटर है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उनके अंतर्गत है। और इन्होंने ऐसे विश्व में 17 देश जो हैं इनको एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पर डेफिनेशन जो मेगा डाइवर्स कंट्री की है उसका अर्थ ये होता है कि कोई एक नेशन ऐसा, या फिर ग्रुप ऑफ नेशन कह लीजिए, जहाँ पे अर्थ की जो मेजॉरिटी ऑफ स्पेशीज़ हैं वो पाई जाती हों, और जिसमें से कि ज़्यादातर जो स्पेशीज़ हैं वो उस देश की एंडेमिक हों, ठीक है, स्थानीय हों। तो ऐसे 17 कुल मिला के जो हैं आइडेंटिफाई किए गए देश, जिनमें कि ऑस्ट्रेलिया हमने बता दिया आपको, और जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, फिर आपका इक्वाडोर, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, इंडिया भी है इसमें, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, है ना, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना। तो ये सब, तो ऑप्शन फिलहाल हमारा जो था बी करेक्ट है इसके लिए। अगला देखें, कबरतार वेटलैंड जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये बिहार में ही है। ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, निम्न देशों में से कौन से देश में प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हर मंथ में लास्ट सैटरडे को। तो ये है सिएरा लियोन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाल ही में भगवत गीता का किंडल संस्करण किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो किंडल वर्जन बेसिकली एक अमेजोन ने जैसे निकाला था, है ना, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवत गीता का वो वर्जन निकाला है और इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में किस राज्य में महाशिवरात्रि को हेरत उत्सव के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो बेसिकली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है, हेरात, जम्मू कश्मीर। अगला देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पार नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये बुक लिखी गई है राजीव मल्होत्रा जी के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया है, ठीक है। तो 2021 की बात हो रही है यहाँ पे, और ये 12 मार्च को आयोजित किया गया था, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 मार्च को जो है फाउंडेशन डे होता है नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का। अगला देखें, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र जो कजरी में है, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये है जोधपुर में, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। अगला देखें, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू को किस देश ने बनाया है, ठीक है। तो ये फुगाकू जो है ये वन ऑफ द जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनकी कैटेगरी में है, और इसको जापान ने डेवलप किया है अभी 2021 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया में परम सीरीज़ के कंप्यूटर्स आते हैं, तो ये फुगाकू नाम से जापान ने बनाया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।
नमस्कार, जय हिंद।